प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन को पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, मीन्स हम लोग कैसे किसी एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं, ठीक है। जो मेथड फर्स्ट है वह है मिलनेस मेथड, ठीक है। देखिए, मिलनेस मेथड क्या होता है। मिलनेस मेथड में दो केसेस होती हैं। पहला केस है ए व्हेन यू इज गिवन, दूसरा पार्ट होता है व्हेन वी इज गिवन। तो यहाँ पे जो फंक्शन एफ जेड होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एफ जेड होता है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी होता है, ठीक है। तो यही हमको इस एफ जेड को फाइंड करना है कि एफ जेड क्या होगा। इसी एफ जेड की वैल्यू हमको बतानी है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, या तो हमको यू दिया होगा या तो वी दिया होगा, ठीक है। या तो हमको u दिया जाएगा या तो v दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है व्हेन u इज गिवन दैट इज रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज गिवन। तो ध्यान से समझिए बात को। रियल पार्ट ऑफ एफ जेड मीन्स ये जो एफ जेड है इसका रियल पार्ट u है, तो ये आपको दिया गया है, ठीक है। तब क्या होता है इसका वर्किंग रूल। तो हम इसके वर्किंग रूल को देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये है इसका वर्किंग रूल, ठीक है। तो वर्किंग रूल में देखिए, यहाँ पे हम लोगों को लिखा है फर्स्ट स्टेप में क्या करना है वर्किंग रूल में कि राइट यू फाइंड डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई। जो गिवन फंक्शन होगा u जो दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद वहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू को फाइंड कर लें, ठीक है। ये पहले स्टेप में आपको करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ध्यान से देखते रहिए। सेकेंड स्टेप में हम लोगों को करना ये है कि पुट x बराबर जेड एंड y बराबर 0। जो आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, उसमें आपको x बराबर जेड पुट कर देना है और y बराबर 0 पुट कर देना है, इनटू डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई। वही चीज़ आपको बताया गया। डैट इज मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स एट जेड कामा 0 एंड डेल यू अपॉन डेल वाई एट जेड कामा 0 पर हम लोग वैल्यू फाइंड कर लें। चाहे ऐसे लिख दीजिए या वही चीज़ है, ये x कामा वाई के रूप का है, तो x बराबर जेड रखना है, y बराबर 0 रखकर दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को तुरंत फार्मूला अप्लाई कर देना है। फार्मूला आपके पास ये है, ठीक है। ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले में क्या है, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको क्लोज कर देंगे, एट जेड कामा 0 डी जेड माइनस आयोटा आई इंटीग्रेशन डेल यू अपॉन डेल वाई डी जेड जेड कामा 0 प्लस सी, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब आपको u इज गिवन होगा, जब फंक्शन u दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ से जो एफ जेड की वैल्यू आएगी, आप इसको ध्यान रखिएगा, जो एफ जेड की वैल्यू आएगी वह किस में आएगी, इन टर्म्स ऑफ जेड आएगी। क्यों? क्योंकि ये किसके फॉर्म में है, डी जेड के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है और x बराबर जेड वाई बराबर 0 पुट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमको एफ जेड मिलेगा, फंक्शन ऑफ जेड मिलेगा, वह किसके रूप में मिलेगा, वह हमको मिलता है जेड के फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम लोग इसका अगला पार्ट देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या करना है। व्हेन v इज गिवन दैट इज, जब इसका हमको इमेजिनरी पार्ट दिया जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, व्हेन v इज गिवन, तो व्हेन v इज गिवन, तो इन दिस केस that is imaginary part of fz is given,
आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड दिया गया है, ठीक है। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड दिया गया है तो अब इसका वर्किंग रूल सेम उसी जैसा है, केवल थोड़ा सा अंतर है। पहले राइट वी, फिर यहाँ पे फाइंड कर लेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे फाइंड कर लेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। उसमें पुट कर देंगे x बराबर जेड, वाई बराबर 0 सेकेंड स्टेप में, और डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू एट जेड कामा 0 पर निकाल लेंगे। डेल वी अपॉन डेल एक्स एट जेड कामा 0 एंड डेल वी अपॉन डेल वाई एट जेड कामा 0 पे निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग फार्मूले को देखते हैं। तो ये देखिए जो फार्मूला एफ जेड है, इंटीग्रेशन डेल वी अपॉन डेल वाई एट जेड कामा 0 इंटू डी जेड प्लस आयोटा इंटीग्रेशन डेल वी अपॉन डेल वाई डी जेड एट जेड कामा 0 पे ये है वैल्यू प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है एफ जेड फिर यहाँ आपको किसके रूप में मिलेगी, ये वैल्यू आपको एफ जेड के टर्म में ही मिलेगी, मीन्स फंक्शन ऑफ जेड के रूप में ही मिलता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब v इज गिवन होगा। v इज गिवन का मतलब जब आपको इमेजिनरी पार्ट दिया गया होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 में देखिए, थोड़ा सा आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से, मेथड 2 में है लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। मान लीजिए कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी कोई एक एनालिटिक फंक्शन है और यहाँ पे u आपको भी दिया गया है, ठीक है। u इज गिवन, फाइंड एफ जेड को हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको एफ जेड भाई हम लोग तभी निकाल पाएंगे, u तो दिया गया है जब v फाइंड होगा। जब हम लोग v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम लोग एफ जेड की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे इसी में पुट कर, u दिया ही है, v की वैल्यू रख कर सॉल्व कर देंगे। लेकिन इन दिस केस जो वैल्यू हमको आती है वह इन टर्म्स ऑफ x और y में आएगी, तब हम लोग उसको चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ जेड के रूप में। लेकिन जो मिलनेस मेथड है, मिलनेस मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहाँ जो हमको वैल्यू मिलती है वह जेड के ही टर्म में मिलती है। यहाँ हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जेड के रूप में लाना पड़ेगा। चलिए, तो इसलिए थोड़ा सा मेथड टफ होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, सबसे पहले हम लोग डी वी निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ये टर्म हम लोग जानते ही हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन है। तो डी वी, अब ये देखिए सी आर इक्वेशन से डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की इंटू डी एक्स, प्लस ये डेल वी अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा, ये होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स की, ठीक है, बाई सी आर इक्वेशन। अब आगे देखिए क्या करना है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डी वी इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई मान लिया गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, वेयर जो यम है, यम किसके स्थान पे रखा गया, इतने के, तो एम इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई एंड एन इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तब हमको करना क्या है, जो ये एम है, एम को डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट किस रूप में करना है, डिफ्रेंशिएट हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ y मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू y इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो एक बार डिफ्रेंशिएशन था ही, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोबारा, इसको भी एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएट कर, और देखिए दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तब ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, ठीक है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ तब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करके v की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके आगे का प्रोसीड देखते हैं। तो देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट था, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कब, जब वही m को विथ रिस्पेक्ट टू y और n को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिए हैं और दोनों वैल्यू बराबर हो गई, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 कैन बी इंटीग्रेट, इक्वेशन 1 को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ v, वैल्यू ऑफ v को फाइंड कर लेंगे। हेंस जो एफ जेड होगा, एफ जेड कैन बी डिटरमाइंड इन द फॉर्म ऑफ u प्लस आई वी, ठीक है। v तो निकल गया अभी जैसे निकाला गया, और u आपको दिया ही है, दोनों को रखकर सॉल्व कर देंगे तो x और y के टर्म में भी वैल्यू आ सकती है, और उसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं तो वो वैल्यू हमारी किसके रूप में मिल जाएगी भाई, वो वैल्यू हमको z के टर्म में भी मिल जाएगी। लेकिन हमको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए एक प्रॉब्लम हम लोग लिए हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम है फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड यू प्लस आई वी फॉर विच द रियल पार्ट ऑफ यू, यहाँ पे रियल पार्ट आपको दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं मिलनेस मेथड से, ठीक है। तो मिलनेस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको रूल था केस फर्स्ट में जब u इज गिवन था तो सबसे पहले हम लोग u को लिख लेते हैं। u को लिख लेंगे भाई तो e पावर x x cos y माइनस y sin y, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद आपको बताया गया था स्टेप वाइज स्टेप कि हम लोग इसको एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे डेल यू अपान डेल एक्स निकाल लेते हैं। डेल यू मीन्स डे बाई यू अपान डे बाई एक्स, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जब विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ देखिए ये y को टेकन एज कांस्टेंट लिया जाएगा। तो पहला फंक्शन ऐसे रहने दीजिए, e पावर x ऐसे रहने दीजिए। अब दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। दूसरे फंक्शन का करेंगे तो x का 1 cos y वैसे रहेगा, इसमें x है ही नहीं तो ये टर्म 0, फिर यहाँ पे प्लस। अब यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का करेंगे, सेकंड इस पूरे सेकंड का नहीं करेंगे। तो e पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पावर x ही, और ये कितना हुआ x cos y माइनस y sin y, ठीक है। ये चीज़ आ गई डेल यू अपान डेल एक्स की। अब डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू कब फाइंड करना है, इसमें पुट कर देना है, पुट x बराबर z एंड y बराबर 0। ध्यान दीजिए, मीन्स डेल यू अपान डेल एक्स जो है ये किस पॉइंट पे है, ठीक। तो डेल यू अपान डेल एक्स एक्स बराबर जेड वाई बराबर 0 मीन्स एट जेड कामा 0 पे देखिए क्या मिलता है। यहाँ देखिए एक्स बराबर जेड तो ये क्या हो गया ई पावर जेड कास 0 की वैल्यू 1, ये 0 है ही 1 माइनस 0 प्लस ई पावर एक्स मतलब ई पावर जेड एक्स बराबर जेड मतलब जेड कास 0 की वैल्यू 1, ये पूरा टर्म क्या हो गया जी। यहाँ देखिए फिर हम लोग जब y की वैल्यू 0 रख दिए तो ये माइनस 0 हो गया, ठीक। तो कितना बचा डेल यू अपान डेल एक्स, ठीक है, एट जेड कामा 0 इक्वल टू ये क्या हो गया ई का पावर जेड, ठीक। ई का पावर जेड यहाँ से ई पावर जेड यहाँ से कॉमन कर लिए तो ये कितना बचा, यहाँ जेड बचा, ये +1, तो ये वैल्यू आ गई ई पावर जेड +1, ठीक है। अब इसी u को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर देना है। चलिए विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग y डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ध्यान दीजिएगा डे बाई यू अपान डे बा वाई मीन्स डेल यू अपान डेल वाई, ठीक है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में करेंगे भाई तो x वाला क्या होगा टेकन एज कांस्टेंट, तो ई पावर x ऐसे रहेगा, अंदर केवल डिफ्रेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। ध्यान दीजिए x का नहीं होगा तो cos y का माइनस साइन y तो x साइन y, ठीक है। ये चीज अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, y के रिस्पेक्ट में है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा तो माइनस y साइन y का cos y हो गया, और यहाँ प्लस होता तो ये क्या देगा माइनस देगा। अब साइन y का नहीं करेंगे y का करेंगे, साइन y वैसे रहेगा y का 1, ठीक है। अब इस पर भी वैल्यू क्या निकालेंगे x बराबर जेड पुट करेंगे y बराबर 0 पुट करेंगे, फिर इसमें भी पुट करेंगे x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये डेल यू अपान डेल वाई, ठीक, एट जेड कामा 0 तो वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिए ई पावर एक्स मतलब ई पावर जेड, इसमें y बराबर 0 तो साइन 0 पूरा टर्म 0, यहाँ 0 माइनस 0 ये टर्म 0 पूरा टर्म 0, कहने का मतलब ई का पावर जेड इंटू 0 डेट इज 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब ध्यान दीजिएगा अब हम लोग तुरंत फार्मूले का यूज कर देते हैं, ठीक है। फार्मूले का यूज कर दें तो फार्मूला हम लोगों के पास क्या था भाई, हम लोगों के पास फार्मूला था एफ जेड इक्वल टू, ठीक है, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ तो यही देखिए हम लोगों के पास फार्मूला था, ये फार्मूला लिख दिया गया जिसमें एफ जेड इक्वल टू अब क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू अपान डेल एक्स एट जेड कामा 0 पर वैल्यू ये है ई का पावर जेड इंटू जेड +1 इंटू डी जेड माइनस आयोटा इंटीग्रेशन, भाई ये तो वैल्यू 0 दे दिया है
डेल यू अपॉन डेल वाई जेड का 0 पूरा फंक्शन ऑफ डी जेड ये प्लस सी, तो ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0 मिल गई। यहाँ क्या मिला, एफ जेड इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ, जरा इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ई की पावर जेड, ठीक है, ई की पावर जेड इंटू जेड, ये इसके साथ आ गया डी जेड प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर जेड इंटू डी जेड। ठीक है, आगे ये तो टर्म पूरा 0 हो गया क्योंकि इंटीग्रेशन ही 0 है, पूरा टर्म 0 प्लस सी। अब इसी की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए इंटीग्रेशन इसी का हमको करना था, तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। तो एफ जेड इक्वल टू, भाई यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको फर्स्ट फंक्शन टेक कर लो, इसको सेकेंड फंक्शन टेक कर लीजिए। फर्स्ट वैसे रहता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई पावर जेड का इंटीग्रेशन ई पावर जेड ही माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डी बाई डी एक्स करेंगे मतलब डी बाई डी जेड 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ई पावर जेड इंटू डी जेड प्लस ये ऐसे ही रहने दो ई पावर डी जेड प्लस सी। ठीक, ये दोनों सेम सेम हो गए, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये मिला कितना, एफ जेड इक्वल टू जेड इंटू ई पावर जेड प्लस सी। ठीक है, तो ये रहा आपका सलूशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मिलनेस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।